चलो डिस्कस करते हैं 22 जैन का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 49। ये बिलोंग करता है चैप्टर रोटेशनल मोशन से और सब टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, यूनिफॉर्म डिस्क। तो हमें यहाँ क्या बोला है, हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क है, रेडियस r1, थिकनेस t1, दूसरा है रेडियस r2 और थिकनेस t2, बट बोला है सेम मटेरियल। ये ध्यान रखना, सेम मटेरियल बहुत ज़रूरी है समझना कि सेम मटेरियल क्यों दिया हुआ है। फिर क्या बोला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बोथ डिस्क आर सेम। ओके, तो पूछा r1 r2 की वैल्यू अगर 2 हुआ तो t1 और t2 का रेशियो क्या होगा। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हम पहले तो स्टार्ट करेंगे दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल करने से। तो यहाँ पे क्या आएगा, m1 r1 स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू m2 r2 स्क्वायर बाई 2। स्टार्टिंग में तो आपको दिखेगा ही नहीं कि थिकनेस कहाँ पर है फॉर्मूले में, बट जैसे ही आप मास को, ये गलती होती है मास सेम ले लेते हैं कई लोग, फिर उनको पता ही नहीं चलता है कि कहाँ थिकनेस आएगा। आपको मास को अब क्या करना पड़ेगा, एक्सपैंड करना पड़ेगा। तो मास को मैं लिखूंगा डेंसिटी विच इज रो इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना होगा, पाई r1 स्क्वायर इनटू थिकनेस, यहाँ पर आएगा थिकनेस, ये हो गया मास, इनटू रेडियस r1 स्क्वायर। वैसे यहाँ पर भी डेंसिटी अब समझ में आएगा, सेम मटेरियल का मतलब। तो सेम मटेरियल का मतलब दोनों की डेंसिटी आप सेम ले सकते हो, ठीक है, दोनों की डेंसिटी सेम ले सकते हो। इसलिए पाई r2 स्क्वायर इंटू थिकनेस t2 r2 स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है क्योंकि t1 बाई t2 का आंसर चाहिए, तो मैं t2 इस साइड ले आता हूँ, सारे टर्म्स उस साइड ले जाता हूँ, तो ये बनेगा r2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय r1 की पावर 4। चलो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमारे पास r1 बाई r2 2 है, तो उसका उल्टा करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा हाफ की पावर 4। तो आंसर 1 बाई क्या आ जाएगा, 16। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू कितनी है, 16। ठीक है, क्लियर है सबको।